अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। स्मोक भी बहुत चल रही है और स्मोक खत्म होने का कोई रास्ता ही नहीं बन पा रहा। और स्मोक इतनी है कि उससे बहुत सी बीमारियां आ रही हैं। आ, जब स्मोक खूब होती है भरपूर तो स्मोक होती है, और उसके बाद जब दिन चलता जाता है तो फिर मच्छर आ जाता है, और जब मच्छर जाता है तो फिर स्मोक चलती रहती है। रात स्मोक का खतरा, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग स्मोक का खतरा, और उसके दरमियान का टाइम है उससे मच्छर का खतरा। जाएं तो किधर जाएं, बच के रहना है तो कहाँ रहें। ये उन मुआशरों में, उन मुल्कों में होता है जहां पे हेल्थ का केयर नहीं होता। कभी दूसरे मुल्कों में जाए ना, लोग क्यों बार बार भागते हैं। कोई कहता है कनाडा जाना है, कोई कहता है अमेरिका जाना है, कोई कहता है इंग्लैंड जाना है, कोई कहता है डेनमार्क जाना है। इन मुल्कों में क्यों भाग रहे हैं? वहां पे हाइजीनिक फूड, और वहां पे हेल्थ इज वेल्थ। और उन मुल्कों में लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज अपने टाइम पे हो रही है। चाहे उनके पास एनर्जी ना हो, लेकिन लोग भागते हैं। हमारे कितने स्किल्स वर्कर इन मुल्कों में जा चुके हैं। यहां एक कोई तैयार हुआ बंदा या बंदी स्किल अच्छी ले ली, वो साथ ही इमिग्रेशन मांगता है, साथ ही वीजे देखता है, साथ ही भाग जाता है, मुल्क छोड़ जाता है। सबसे पहले मुआशरे को बेहतर करना चाहिए ताकि लोग यहां से भागे ना। लोग दूसरे मुल्कों को जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की तो बहुत कर रहा है, और इस तरक्की को हमने और तरक्की की तरफ लेके जाना है। सेहत का बहुत ख्याल रखना जरूरी है। जब तक सेहत नहीं होगी हम अच्छे दिमाग पैदा नहीं कर सकते। मच्छर बहुत फैल चुका है। पहले मच्छर को मलेरिया होता है, ये बात पता है आपको? मैं बता रहा हूं आपको। पहले मच्छर को मलेरिया होता है, फिर आदमी को, फिर इंसान को मलेरिया होता है। और लेमन ग्रास में वो ऐसे कीमियाई मादे पाए जाते हैं जो मच्छरों को भगाने में मदद देते हैं। लेमन ग्रास के पत्ते तोड़कर बारीक काट लें या पीस लें। इनका पेस्ट जिस्म के खुले हिस्सों पर लगाने से मच्छर भाग जाते हैं। ये मैं आपको टोटका दे रहा हूं, फौरी इसका इस्तेमाल करें। मलेरिया और डेंगू के बारे में ख्याल किया जाता है कि मच्छरों के जरिए फैलते हैं। अब तक की रिसर्च के मुताबिक मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारियां 5 किस्म की हैं। आपको पता है क्या? नहीं पता? जिका वायरस, मगरबी नील वायरस, चिकन गोनिया वायरस, डेंगू और मलेरिया, ये मच्छरों से फैलती हैं। और हमारे यहां तो मच्छर ही बहुत है भाई। आपको पता नहीं कितना मच्छर है। शहरों में इतना मच्छर है तो गांव तो बेचारे मच्छरों से भरे पड़े हैं। एक दूसरे से मुख्तलिफ होकर भी इनमें एक रिजेम्बलेंस, मुमासलत यह है कि फौरी इलाज ना करने पर इनमें से हर बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है। जरूरी नहीं कि जरासीम की ये पांचों इकसाम हर मच्छर में हो। दिलचस्प उम्र यह है कि वायरस की पैदाइश मच्छरों के जिस्म में नहीं होती, बल्कि मच्छर खुद उनके मुतासरीन में है। पहले मच्छर को चिकन गोनिया या मलेरिया होता है, फिर मच्छर जिसे काटता है जरासीम उससे मुंतकिल हो जाते हैं। मच्छरों में ये जरासीम ऐसे जानदारों से मुंतकिल होते हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हों। जब मच्छर उनका खून पीते हैं तो जरासीम मच्छरों को मुंतकिल हो जाते हैं और उनके जरिए फैलते हैं। मच्छरों का टेस्ट होता है, ना वैक्सीन लगाई जाती है। इसलिए बेहतर है कि इनसे बचा जाए। और कैसे बचा जाए? ऐसे स्प्रे किए जाएं इलाकों में, सोसाइटी में, गली मोहल्लों में, पूरे सिटी में, शहर में, इवन के गांव में भी, वहां भी तो इंसान रहते हैं। ऐसे स्प्रे किए जाए कि मच्छर ना आए। मच्छर एक बहुत बड़ी बीमारी है, और ये मच्छर इंसान को ऐसी बीमारियां लगा देता है इंसान को पता नहीं चलता, और वक्त से पहले डेथ हो जाती है। एक मच्छर जिंदगी को तबाह कर देता है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की? नो नो, हमारी भी जिम्मेदारी में आता है। हम खुला पानी मत रखें, साफ पानी, उस पर डेंगू पैदा हो जाता है। हम घर की सफाई करते हैं तो सारा पानी हम गली में फेंक देते हैं, और गली में जो पानी इकट्ठा होता है हम उसको समेटते नहीं है। घर के अंदर वाइपर फेर लेते हैं, गली के अंदर वाइपर नहीं फेरते। अगर गली वाले पानी को आप समेट दें, वाइपर फेर दें, झाड़ू से उस पानी को फैला दें,
اور اس کو خشک ہو جائے گا وہ ہوا چلنے سے، تو پانی خشک ہونے سے گلی خشک ہو جائے گی، اس میں مچھر پیدا نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ گھروں کو صاف کر دیتے ہیں، اب گھروں سے وائپر پھینک کے پانی جب باہر پھینکتے ہیں تو پانی آپ کے گھر کے باہر گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد، کچھ لمحے بعد اس کے اندر مچھر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب مچھر پیدا ہوتا ہے وہ مچھر سیدھا آپ ہی کے گھر آتا ہے۔ آپ کے گھر سے پانی نکلے نا تو مچھر آپ ہی کے گھر میں منتقل ہوگا، آپ کے گھر میں بخار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، گلا خراب ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، مچھر آ گیا ہے، اور آہستہ آہستہ ایسا بھی پاسبل ہے کبھی ڈینگی بھی گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ نے پانی پھینک دیا، اور جو کھلا پانی رکھتے ہیں، صاف پانی کھلا، وہ اس پانی میں بھی مچھر پیدا ہوتا ہے۔ مچھروں سے بچنے کے لیے پہلے تدابیر تو ہمیں خود کرنی ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کا کام ہے۔ گورنمنٹ ہم سے بہت ٹیکس لیتی ہے، ہم بہت ٹیکس دیتے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے دیے ہوئے پیسوں میں سے آئی ایم ایف کو تو واپس پیسے کرنے ہی کرنے ہیں، تو کچھ پیسے سپرے کروا دیں، سپرے گلی میں، محلے میں، علاقوں میں سپرے کی گاڑیاں بھیجے، وہ سپرے 2 ٹائم ہوگا نا، صبح اور شام، اور کم از کم 7 دن 2 ٹائم سپرے ہوگا، دوبارہ مچھر وہاں پیدا نہیں ہوگا اس جگہ پہ۔ کسی زمانے میں بڑی بڑی ایلیٹ سوسائٹیز میں مچھروں کے سپرے ہوتے تھے، اب ایلیٹ سوسائٹی کے پلاٹ سارے سیل ہو چکے ہیں، اب انہیں کیا ضرورت پڑی ہے ایلیٹ سوسائٹی والوں کو کہ وہ مچھروں کا سپرے کریں؟ یہ سب کچھ ہم نے خود سوچنا ہے، اپنے آپ کو خود بچانا ہے، ملک پہ ڈیپینڈ نہ کریں، خود کو خود بچائیں گے تو ملک تو کمال ہے، وہ تو چلتا ہی جائے گا اور اس نے چلتے رہنا ہے۔